अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे साथ जो शख्स मौजूद है, 15 अगस्त की रात को इनके बच्चों ने लेट नाइट जिद की कि हमने लोडेड फ्राइज खाने हैं। वालिद अपने घर के करीबी एक दुकान पे जाते हैं और वहां से अपने बच्चों के लिए लोडेड फ्राइज लेते हैं। क्या वो लोडेड फ्राइज थे या उन्होंने अपने बच्चों के लिए मौत खरीदी थी? आइए इन वालिद से जानते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है इनके एक नहीं बल्कि 2 बच्चे एक दिन छोड़ के अगले दिन इस दुनिया फानी से चले गए। क्या वाकया पेश आया, किस तरह से हुआ, सर बताइएगा। जुम्मे की रात को मैंने बच्चों के लोडेड फ्राइज लेने के लिए रोलिंग पैन पे गया हूँ। मतलब 1 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया इसको हमने फर्स्ट टाइम परचेजिंग की। ठीक है। फ्राइज लोडेड फ्राइज लेके जा रहे हैं, बच्चों ने खाई है रूटीन से, बच्चे सो गए। सुबह एग्जैक्ट टाइम 9 बजे सेम टाइम पे तीनों बच्चे उठे, उन्होंने तीनों ने वॉमिट करना स्टार्ट किया। ठीक है। उसके बाद मैं बच्चों को हॉस्पिटल ले गया, इंजेक्शन लगा घर आ गया। फिर 5 बजे के बाद हुआ ऐसा, फिर मैं हॉस्पिटल लेके उन्होंने इंजेक्शन लगाया, फिर मैं घर आ गया। रात 12 बजे के बाद फिर ऐसे हुआ है, बच्चे सेम कंडीशन में हैं, तो मैं लेके गया हूँ। मेरे फोर्स करने पे उन्होंने इनको IV इंजेक्शन लगाया। ये कौन सा हॉस्पिटल था? शेख ज़ैद हॉस्पिटल। ठीक है। मेरे फोर्स करने पे उन्होंने इनको इंजेक्शन लगाया। फिर भी वो चेक कर रहे थे कि बच्चे डिहाइड्रेट नहीं है, हम इन्हें ड्रिप नहीं लगा सकते, तो मेरे फोर्स करने पे उन्होंने लगाया इनको। मतलब एंटीबायोटिक तब दी है, पहले उससे पहले एंटीबायोटिक नहीं दी। ठीक है। तो बच्चे 3 बजे तक कुछ बेहतर हमें नज़र आए, तो हम उन्हें लेके घर आ गए। संडे वाले दिन बच्चे तकरीबन ठीक रहे, लेटे रहे, डाल रहे हैं। मंडे मॉर्निंग को मुझे लगा कि बेटी की तबीयत ख़राब है, तो मैं उसे लेके हॉस्पिटल जाने लगा। तो दूसरी बच्ची ने कहा कि मेरे पेट में दर्द हो गया। ठीक है। तो मैंने दोनों को लिया, अपनी पप्पो के साथ उन्हें लेके हॉस्पिटल चला गया। ठीक है। हॉस्पिटल लेके पहुँचा। गालिबन इन बच्चों की एज क्या है? 4 साल और 4 साल और 6 साल। ठीक है। सबसे छोटी बेटी तो जाते ही डॉक्टरों के हाथों में उसने दम दे दिया। अच्छा। उसका ट्रीटमेंट करते उसके हाथों में दम दे दिया। और बड़ी बच्ची, मतलब कि हम तो शॉक में आ गए थे। बड़ी बच्ची, क्या आप घर से उल्टी के लेके गए कि मेरे बच्चे को ज्यादा डायरिया या कुछ ऐसा मसला बोल? जी ठीक है। तो लेके गया, छोटी बच्ची ने उसे दम दे दिया, तो मैं उसको लेके घर आ गया हूँ। तो तब शेख ज़ैद हॉस्पिटल में उसके टेस्ट वगैरह लिख के दिए हैं। तो मुझे 1:30-2 बजे के करीब उन्होंने बताया। यानी जब पहली बेटी की डेथ हुई है उसके बाद जाके कहीं अमला थोड़ा सा तेज हुआ तो उन्होंने उसके टेस्ट वगैरह लिखे? ठीक है। तो टेस्ट किए हैं, तो मुझे मेरे भाई ने मुझे फ़ोन करके कहा, अंकल ने या भाई ने, कि आप बच्चे की ना तबीयत ज़्यादा ख़राब है, उसके टेस्ट ठीक नहीं है। ठीक है। तो मैं हॉस्पिटल आना पड़ेगा। तो मैं उसे घर छोड़ा है, तो मैं हॉस्पिटल दोबारा निकल गया। अच्छा, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे मैं डिटेल में आऊँगा। एक बेटी की आपकी डेथ होगी, आप उसको लेके उसकी डेड बॉडी को घर आ गए, ठीक है, और फिर आपको पीछे हॉस्पिटल से कॉल आती थी कि बच्ची की जो बड़ी बेटी है उसकी तबीयत भी खराब है, वापस आए। अच्छा, फिर मैं हॉस्पिटल गया हूँ, तो उन्होंने कहा हम इसे डिस्चार्ज कर रहे हैं, मतलब इसे रेफर कर रहे हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। तो मैंने पूछा इससे क्यों, हमारे पास मेडिकल ICU नहीं है, इसको मेडिकल ICU की ज़रूरत है, हमारे पास अवेलेबल नहीं है, आप इसे ले जाएँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल में। तब बच्ची मतलब बोल रही थी, बैठी हुई थी, बातें कर रही थी, हर चीज़ थी। आपको पहचान रही थी? मेरे जाते उसने बातें की मेरे से। क्या बात की उसने? पानी मांग रही थी। पानी मांग रही थी? उसके बगल में था पानी, मेरे भाई ने मतलब पानी की बोतल उसको हाथ। आपने उसे बताया कि छोटी बहन बहुत हो गई, या उसे पता चला था? इस तरह नहीं पता चला। अच्छा, मतलब तो उसे कैसे बताते, उसे हमें उसकी समझ नहीं था, तो हम उसे कैसे शॉक में। आपने उसे पानी पिलाया फिर अपने हाथ? डॉक्टर से, जी मैंने उसे पानी पिलाया था। तब डॉक्टर को पूछ रही थी कि प्लीज़ रिक्वेस्ट है एक दफ़ा थोड़ा सा पानी पीने दे। उसके काफ़ी ड्राई कुछ उसके फोर्स, मतलब वो इतनी जिद कर रही थी कि पानी की बोतल में ना पिलाओ, पर मुझे पकड़ा दो पानी की बोतल, जब कहना तो जब कहोगे मैं पी लूँगी। उसने पानी की बोतल जब तक कहा नहीं, उसने खोली भी नहीं पानी की बोतल। चिल्ड्रन हॉस्पिटल हम लेके गए उनको। तो उधर जाते हमने जब उसको करवाया, तो मेरे अंकल थे साथ में, तो वो उनका पेपर वगैरह डॉक्यूमेंट्स लेके आए। मैं बच्चे को लेकर रूम एमरजेंसी में चला गया, वो डॉक्यूमेंट्स लेके आए। तब उनके पास वो लाइट नहीं थी। डॉक्टर कहते जब तक इसकी पर्ची नहीं आएगी तो तब तक इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं होगा। तो मैंने अंकल को कहा आप जाएँ, लाइन में तो लगे, पर्ची लेके आए तो फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। वो अंकल गए हैं, तो उधर से वो लेके आए पेपर, तो उन्होंने डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया। तो उसके बाद मुझे घर से फ़ोन आया कि मगरिब का टाइम का जनाजा, तो घर आ जाओ, जनाजे के बाद फिर चले जाना। हमें मतलब कि इन्फॉर्मेशन नहीं थी इतनी, कि ना इतना था कि बच्ची बता रही थी, बच्ची की कंडीशन भी तब नहीं बता रही थी। टेस्ट ख़राब ज़रूर आए थे, पर डॉक्टर ने बताया नहीं था कि टेस्ट में क्या आया। ना पहली बच्ची की डेथ देते हुए मैंने वो पढ़ा है कि क्या होगा, ऐसे क्या नहीं होगा। तो इतना बंदा सदमे में था, मैं आपको क्या बताऊँ, क्या कर सकता था। तो मैं जब गया हूँ, तो जब मैं आ गया हूँ, बच्चे को मैं लाया, जनाजा पड़ा है, तो हम लेके जा रहे थे, तो मेरे भाई का फ़ोन आ गया, इसकी तबीयत काफ़ी हद तक ख़राब है, तो डॉक्टर तुम्हें बुला रहे हैं, तुम्हें आना पड़ेगा इधर। यानी बेटी छोटी की तदफीन भी आप अपने हाथ से ना कर सके और आपको रास्ते में उतरना पड़ गया, और आप फिर बड़ी बेटी की जानिब यानी हॉस्पिटल चले गए? मैं चला गया। ठीक है। गया हूँ, तो डॉक्टर ने कहा इसकी काफ़ी तबीयत ख़राब है, तो इसको मेडिकल ICU की ज़रूरत है। तो मैंने इसे प्रोवाइड किया, हमारे पास अवेलेबल नहीं है।
तो मैंने उन्हें कहा कि अगर अवेलेबल नहीं तो मैं इसे कहाँ लेके जा सकता हूँ, मुझे बताएं, जहाँ अवेलेबल है मैं उसे वहाँ ले जाता हूँ। तो कहते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल किसी को कहीं रेफर नहीं करता, आपको इलाज इधर ही कराना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। तो मैंने पूछा कितना इंतज़ार करना पड़ेगा। उसे पूछा मौत का इंतजार करूं या इलाज का इंतजार करूं। नाज़रीन, बेइज्जती का आलम है। मैं यही कहूँगा, हमारी सीएम साहिबा काम ज़रूर अच्छे कर रही है, मगर अफसोस है मैडम कि आपके हॉस्पिटल में लाइट ना होने की वजह से बच्ची का ट्रीटमेंट इस वजह से नहीं हो रहा कि जी हमें स्लिप नहीं बनाई है। तो खुदारा इन हॉस्पिटल्स के बारे इतनी तशहीर करने का क्या फ़ायदा कि अगर उसके अंदर काम ही ना हो। मैं उन इदारों से कहूँगा, खुदारा आप लोग के भी बच्चे हैं, आप भी बच्चों वाले हैं, इस वालिद की तकलीफ को सिर्फ ये सोचें कि वो कोई कंपनसेशन नहीं चाह रहा, वो सिर्फ ये चाह मेरा घर उजड़े, किसी और का ना उजड़े। नाज़रीन, औलाद जो है वालिदैन के लिए सबसे बड़ी नेमत होती है, और औलाद की भूख अल्लाह ताला की ज़ात किसी को भी ना दे, क्योंकि हर भूख एक दूसरे के देने से पूरी पड़ जाती है, मगर औलाद की भूख सिर्फ मालिक कायनात ही पूरी करता है। इस शख्स की एक नहीं बल्कि दो दो बेटियां, इस भाई की एक नहीं बल्कि दो दो बहनें, इसको पता भी नहीं चला, इसको छोड़ के चली गई हैं। और दुख बड़ी बात यहाँ पे ये है कि ये कहते हैं कि जब हम हॉस्पिटल से निकले, एक चौकी थी, उन्होंने हमसे रिक्वायरमेंट्स थी, मगर जैसे ये घर है तो इन्हें पता चला कि जनाब कोई एफआईआर, कोई दरख्वास्त कुछ लिखा ही नहीं है। और उससे बड़ी अफसोस की बात यह है कि जब इनकी फैमिली ने फोर्स किया कि हमारा घर उजड़ गया, तो तुमने अभी तक उनके खिलाफ करवाया नहीं है, सिर्फ इस बिना पे कि किसी तीसरे का घर ना हो जाए, किसी और का घर ना उजड़े। उन्होंने कहा कि जाके आप अपनी एप्लीकेशन तो दें थाने में। कहते हैं जी हम रात के थाने जाते हैं, वहां पे एएसआई साहब बैठे होते हैं, एएसआई साहब सब कुछ लिखते हैं। लिखने के बाद कहते हैं जनाब आपकी एफआईआर नहीं है, आपने सुबह दोबारा आना है और ये सारी चीजें आपने लिख के लानी है। ऐसे ही था जी, ये तमाम चीजें आपने लिख के लानी है ताकि एसएचओ साहब आए और आपका पर्चा काटें। तो अफसोस है आईजी पंजाब साहब, खुदारा इनको इस तरह का कैफरे किरदार तक पहुंचाए, खास तौर पे जो लोग बैठे बैठे लोगों के घरों को उजाड़ देते हैं और किसी को पता नहीं कि कातिल कौन है और मकतूल कौन है। इसके साथ ही इन घर वालों को दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला इनके वालिदैन को सब्र जमील दे और अच्छे नेमल बदल से नवाजे। मुझे दीजिए इजाजत।